ये देखते हैं युग अवतार गांधी। तो युग अवतार गांधी देखने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो युग अवतार गांधी यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। आइए प्रमुख शब्द पहले देखते हैं। तो डग पैर चरण, मग रास्ता, कोटि करोड़ों, दृष्टि नजर, नीज अपना, धरा पृथ्वी, मीन चुप, पद प्रहार पैरों की चोट, संचित इकट्ठा करके, निर्माण बनाना, धराध्वस्त मिट्टी में मिला देना, जननी माता, सृष्टा निर्माण करने वाला, दृग नेत्र आँख, स्वर्णता सोने का मुकुट, जगती संसार, प्राण छुटकारा मुक्ति बचाव, अस्त्र शस्त्र हथियार, गृह प्रयाण घर की ओर जाना, ध्वज झंडा, रणभेदी युद्ध का नगाड़ा, पावन पवित्र अभिनव नया, दिग्विजय दिशाओं को जीतने वाला, सिर रक्षक सिर की रक्षा करने वाला, सृजनवस्त निर्माण में लागू हुआ, घमंडवर धर्म धर्म के नाम पर ढोंग या दिखावा, आत्माहुति आत्मा या आत्मा जो आहुति अपना बलिदान, मणि मणिक रत्न चमकीले कीमती पदार्थ, अभयदान भय से छुटकारा दिलाने वाला वरदान। उसके बाद नेक्स्ट चले आइए। कुंठित जिसकी धार मापी गई हो कूद, लुंठित लुढ़का गिरा हुआ लेटा हुआ, दृष्टा युग की जानकारी रखने वाला, राजतंत्र राजशाही जहाँ राजा का शासन हो। इसके बाद कहानी में आते हैं। युग अवतार गांधी कहानी का लेखक है, कविता का सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने गांधी जी की निडर और किसी से नहीं डरने वाला पुरुष के बारे में बताया है। गांधी जी को आज भी याद किया जाता है। गांधी जी को युग का अवतार कहा जाता है। गांधी जी कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे और सबको यही प्रेरणा दी। आज़ादी पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी जी पीछे कभी नहीं देखा उन्होंने और निडर होकर चलते ही रहे। गांधी जी ने शांत को अपनाकर अंग्रेज को भाग निकाला था। तो गांधी जी इस देश का राष्ट्रपिता है और हमारे रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। तो गांधी जी ने किस तरह से अंग्रेजों से छुटकारा पाई है इस पर लिखे हैं। चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। बोला चल पड़े जिस रास्ते में दो पैर, चल पड़े करोड़ों पैर उसी रास्ते में, और पड़ गई किधर जिधर भी एक नजर, पड़ गए करोड़ों नेत्र उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मत। जिसके सिर पर अपना पृथ्वी हाथ है, पृथ्वी का हाथ अपने सिर पर है, उसके सिर के रक्षा करने वाला करोड़ हाथ है। जिस पर अपना माथा झुका दिया गया उसी पर करोड़ माथे। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। यानी कि तुम बोल उठे युग भी बोल उठेगा, तुम चुप रहेगा तो युग भी चुप बैठा रहेगा। कुछ कर्म तुम्हें करना होगा, इकट्ठा करना होगा, युग कर्म जाए युग धर्म खड़ा हुआ तेरे साथ होगा। ठीक है, तुम्हारे साथ युग जो है खड़ा हुआ साथ होगा। धर्मांडवर के खंडहर पर कर पद प्रहार का धारा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजनवस्त। धर्म के नाम पर ढोंग दिखाने वाला खंडहर पर कर पड़ प्रहार कर मिट्टी से मिला दिया, मानवता का पवित्र मंदिर निर्माण में ही लगा हुआ है। ठीक है, निर्माण सृजन करने वाला। बढ़ते ही जाते दिग्विजय, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्माहुति के मणिक से मरते जननी का स्वर्णताज। बढ़ते ही जाते दिशाओं की जीतने वाले, बनाते ही अपना तुम रामराज, और आत्मा बलिदान के रत्न चमकीले पत्थर से
मृदुल धरती या माता के सोने की ताज को बरकरार रखने का बात करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। पिस्ती करहाती जगती के प्राणों में भरते अभय दान, अधमरे देखते हैं तुमको जिसने आकर यह त्राण। पिस्ती कहराती जग को प्राणों के भरते अभय जीवन दान, आधा मरा हुआ देखते हुए तुमको किसने आकर यह किया मुक्ति या छुटकारा। ये उसके बाद नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेदी तेरी बजती है उड़ता है तेरा ध्वज निशान। के बोल रहा है अस्त्र शस्त्र कंठित जिसका धार में रख गई हो, कुंठ लुंठित जो गिरा हुआ लेटा हुआ हो, बांधकर लपेट कर सेनाएं हार की ओर जा रही है, हार कर बांध करके भाग रही है। युद्ध का नगाड़ा तेरी बजती है उड़ता है तेरा ध्वज निशान, और नगाड़ा बजा तुम सब कुछ लेकर के चला गया, उड़ रहा है हमारा ध्वज निशान। हमारा जो ध्वज है वो अभी उड़ रहा है। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र या राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। हे युग की जानकारी रखने वाले करने पड़ते हो यह मंत्र मोक्ष, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता सूरज राजतंत्र राजा के शासन को खंडहर से उग दिया, नए भारत स्वतंत्र भारत का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। यही महात्मा गांधी ने इस कहानी के युगोत्तर गांधी के युग का अवतार के बारे में बताया है। तो उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखना है, ठीक है? प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।